का ये महासंग्राम क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप लोग 2026 में मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई कभी भी एग्जाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वेरी इंपॉर्टेंट 75 MCQ लेकर आ गई हूँ जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो अगर आप भी MCQ बेस्ड पर पेपर देने वाले हैं 2026 या 27 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपकी जो पूरी क्लासेस है पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो टोटल 8 यूनिट्स है उनको हम कंप्लीट करा चुके हैं और लगातार आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आज का ये महासंग्राम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो कौटिल्य का मूल ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य की किताब इन चारों में से कौन सी है? मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, महाभारत है या नीति शतक है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो किताब है, जो ग्रंथ है, वो तो हर कोई जानता है कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर लिखी गई कौटिल्य के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और कौटिल्य के बारे में पूरा मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ा भी दिया है। जो कौटिल्य के पूरे राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आप लोग सारे यूनिट्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब आप अपने यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तो अपने हर एक MCQ को बहुत ही आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। अपने 4 ऑप्शन में से अपना एक राइट ऑप्शन आप फौरन ढूंढ लेंगे और अपने OMR शीट पर फिल कर लेंगे। तो क्लासेस आप ज़रूर किया करें। बाकी जो वीडियोस इंपॉर्टेंट MCQs के हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप देखा कीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनु के राजनीतिक विचार किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है मनुस्मृति, ऑप्शन डी है रामायण। तो मनु के जो राजनीतिक विचार हैं, देखो चारों ऑप्शन में आपको मनु दिख रहा है ना, यहाँ पर मनुस्मृति, मनु का नाम भी लग रहा है मनुस्मृति। तो मनु के द्वारा लिखी गई जो किताब है, जो ग्रंथ है मनुस्मृति, इसमें हमको मनु के राजनीतिक विचार मिलते हैं और इनके बारे में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य किस काल से संबंधित है? तो कौटिल्य जो थे वो मौर्य काल से संबंधित थे, मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का मुख्य विषय क्या है? मनु के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है, लिखा गया जो ग्रंथ है मनु के द्वारा, उसका जो मेन विषय है वो क्या है? अर्थनीति है, युद्ध नीति है, धर्म और सामाजिक व्यवस्था है या कृषि नीति है? तो धर्म और सामाजिक जो व्यवस्था है यही मनुस्मृति का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो हर कोई जानता है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के सहायता से ही इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक बन जाते हैं तो कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे और सलाहकार थे। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? मैंने आपको मनु के बारे में और कौटिल्य के बारे में जितना भी इनका विचार है पढ़ा दिया है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए है 5, देखिए 7 सप्तांग माना है ना इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए अगला देखिए, मनु के द्वारा राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो मनु के द्वारा राजा का जो प्रमुख कर्तव्य है वो है धर्म की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारे MCQ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर साल यही MCQs लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो जो कुछ आपके एग्ज़ाम 2026-27 में आने वाला है, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है, उन बच्चों के लिए आज का जो क्लास है, आज का जो महासंग्राम क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्म की रक्षा करना। मनु ने बताया है कि राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन चारों ऑप्शन में से मंडल सिद्धांत के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मनु के बारे में भी। ये जो मंडल सिद्धांत है मनु ने भी दिया है और कौटिल्य ने भी दिया है। तो दोनों के अनुसार जो मंडल सिद्धांत है मैंने आपको यूनिट नंबर 1 की वीडियो में पढ़ा दिया है। तो कौटिल्य के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है इन चारों ऑप्शन में से मंडल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनु के अनुसार समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4 वर्णों में। आपने पढ़ा है ना, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मनु के अनुसार जो समाज है 4 वर्णों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति किससे मानी गई है? कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो देवताओं के द्वारा हुई है राजा की उत्पत्ति ये मनु के अनुसार कहना है। और सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, कौटिल्य का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था? तो कौटिल्य का जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो व्यावहारिक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, व्यावहारिक। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर बल दिया है, हाँ या ना? तो आपका सही है, गुप्तचर व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया है। अगला है, मनु के अनुसार दंड का अधिकार किसे होता है? तो दंड का अधिकार मनु के अनुसार राजा को होता है, कि जो राजा होंगे वही दंड देंगे, दंड का अधिकार इन्हें ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत किससे संबंधित है? सप्तांक सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग जो बताए हैं, तो वो किससे संबंधित है? वो राज्य से संबंधित है, क्योंकि राज्य के ही तो अंग उसमें कौटिल्य के द्वारा बताया गया है, कौटिल्य के द्वारा। और जो मनु थे, मनु ने भी राज्य के 7 अंग बताए हैं, उनका भी सप्तांक सिद्धांत है। दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला है, मनु के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए? तो मनु के अनुसार जो राजा है वो होने चाहिए धर्मपरायण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में शासन का आधार क्या है? तो धर्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ऑप्शन डी। अगला है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है, कि राज्यों यानी देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ या विदेशी मतलब किसी भी राज्य के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करना चाहिए। तो जो मंडल सिद्धांत होता है वो विदेश नीति पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। मंडल सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा भी दिया गया है, मनु के द्वारा भी दिया गया है। अगला है, अगाना सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है अगाना सूत्र? अगाना सूत्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यूनिट नंबर जो 1 का आपका यूनिट नंबर 1 में आपको तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो अगाना सूत्र के बारे में ही पढ़ना है। तो पार्ट 3 जो है यूनिट नंबर 1 का, उसमें मैंने आपको अगाना सूत्र के बारे में ही पढ़ाया है। अगाना सूत्र किस पिटक में आता है? तो देखो, अगाना सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी, देखो सूत्र पिटक में आता है। ऑप्शन नंबर बी सूत्र पिटक में आता है। अगला है, अगाना सूत्र जो है किस निकाय में है? तो दीर्घ निकाय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, अगाना सूत्र का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या है? सृष्टि और समाज की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस सूत्र में किसकी उत्पत्ति का वर्णन है? तो देखो, जो अगाना सूत्र है ना, अगाना सूत्र, इसकी उत्पत्ति, इसमें किसकी उत्पत्ति का वर्णन है? वर्ण व्यवस्था का भी, राजा का भी, समाज का भी, सभी की उत्पत्ति का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगाना सूत्र के बारे में मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 की पार्ट 3 की वीडियो में। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगाना सूत्र में वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर बताया गया है? तो कर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखो, गौतम बुद्ध जो थे उनका मानना था कि जो ऊंच नीच जातियां होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण गलत काम नहीं कर सकते, और अगर शूद्र है तो वो केवल गलत काम ही करेगा। इनका कहना था कि
भगवान बुद्ध का कहना था कि जो इंसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, वो गलत काम कर सकता है। यानी कि अच्छा काम करने वाले भी हर जाति में पाए जाते हैं, गलत काम करने वाले भी हर जाति में पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो इसके बारे में भी वो बताते हैं। तो ये कर्म से संबंधित है, जो वर्ण व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस सूत्र में प्रथम राजा को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है सम्राट, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है महासम्मत। तो इसमें राजा को महासम्मत, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है महासम्मत शब्द का अर्थ क्या है? तो महासम्मत शब्द का अर्थ होता है सर्वसम्मति से चुना गया। राजा जो होगा सर्वसम्मति के द्वारा चुना गया होगा, इसलिए उसको महासम्मत कहा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है अगाना सूत्र किस भाषा में उपलब्ध है? तो ये किस भाषा में उपलब्ध है? चलिए देखिए ऑप्शन। अगाना सूत्र जो है वो पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है इस सूत्र में समाज की उत्पत्ति किस कारण से बताई गई है? तो कर्म और लोभ। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कर्म और लोभ जो है यही कारण बताया गया है समाज की उत्पत्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है। देखिए सारा एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगाना सूत्र में किस बात का खंडन किया गया है? इसमें खंडन किया गया है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जन्म से। यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो एकदम जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। वो तो जो है एकदम मतलब पवित्र हैं, वो कभी कोई गलत काम नहीं करते। तो अगाना सूत्र में जो खंडन किया गया है वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगाना सूत्र में किस वर्ग की आलोचना की गई है? तो अगाना सूत्र में जो आलोचना की गई है वो ब्राह्मण की गई है। ब्राह्मण की ही आलोचना की गई है पूरी तरीके से, और मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो आप वीडियो चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये जो सूत्र है किन भिक्षुओं से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? वासिष्ठ और भारद्वाज से। ये दो जो थे ब्राह्मण थे, और ये भिक्षु मतलब भिक्षु बनना चाहते थे, तो इन्हीं से संबंधित है। इनमें ही इनका वर्णन किया गया अगाना सूत्र में, इनसे ही मतलब सवाल किया गया है भगवान बुद्ध के द्वारा। और ये बताते हैं कि ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो उन्हीं ब्राह्मणों की आलोचना की गई है अगाना सूत्र में। तो इन दोनों भिक्षुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है अगाना सूत्र में राज की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मिलती जुलती है? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इस सूत्र के अनुसार वर्ण किससे बनते हैं? अगाना सूत्र के अनुसार वर्ण किससे बनते हैं? तो कर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगाना सूत्र में किस तत्व को समाज के पतन का कारण बताया गया? तो अगाना सूत्र में लोभ को, यानी लोभ जो लालच है, उसको समाज के पतन का एक तत्व बताया गया, एक कारण बताया गया कि ये जो तत्व है लोभ, ये समाज के पतन का कारण है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला अगाना सूत्र किसने कहा? तो अगाना सूत्र बुद्ध ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए अगला क्वेश्चन है इस सूत्र में धर्म की श्रेष्ठता किस पर आधारित है? तो अगाना सूत्र में देखो धर्म की जो श्रेष्ठता है वो कर्म और आचरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा एमसीक्यू आप लोगों के एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगाना सूत्र में अगाना सूत्र का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक समानता का संदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है अगाना सूत्र में राज्य का निर्माण किस कारण हुआ? तो देखिए ऑप्शन देखिए, धर्म प्रचार के लिए, चोरी रोकने के लिए, युद्ध के लिए, व्यापार के लिए। तो चोरी को रोकने के लिए। ऑप्शन बी राइट है आपका।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगनासुत्त में किस से सर्वोच्च माना गया? तो धर्म का पालन करने वाला सबसे सर्वोच्च माना गया अगनासुत्त में, अगानासुत्त में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगानासुत्त में किस सिद्धांत का विरोध है? तो जन्म से श्रेष्ठता का विरोध किया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? ब्राह्मण जो होते हैं वो अपने आप को धर्म से ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो इसी का विरोध किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगानासुत्त का मुख्य संदेश क्या है? तो अगानासुत्त का मुख्य संदेश है धर्म और नैतिकता आधारित समानता, कर्म और नैतिकता आधारित समानता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए महावीर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? देखिए ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ऑप्शन सी देखिए लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है राजगिरी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पाटलिपुत्र सही है। अगला है, महावीर का जन्म किस स्कूल में हुआ? तो क्षत्रिय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 रत्न या त्रिरत्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं वो ऋषभ देव हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 42। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 42 की एज में हुआ था, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया? तो जीव कहा गया, जीव। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैन धर्म में कर्म बंधन से मुक्ति को क्या कहते हैं? तो मोक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः किस वर्ग में से थे? तो वैश्य वर्ग में से थे। जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो मुख्य रूप से वैश्य वर्ग में से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए जैन धर्म का विभाजन किन 2 प्रमुख संप्रदायों में हुआ था? तो देखिए जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था 2 प्रमुख संप्रदाय में, उसमें पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय में बटा, एक संप्रदाय था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखिए, दिगंबर संप्रदाय के साधु वस्त्र पहनते हैं, तो किस रंग का वस्त्र पहनते हैं? तो देखिए साधु वस्त्र पहनते हैं? नहीं पहनते। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, श्वेतांबर संप्रदाय के धातु किस रंग का वस्त्र पहनते हैं? तो वो सफेद रंग का पहनते हैं, यानी व्हाइट कलर का पहनते हैं। अगला है, जैन धर्म का प्रमुख व्रत कौन सा होता है? तो अहिंसा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, अहिंसा।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? तो अनेक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला है जैन धर्म में कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 5। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैन संघ की स्थापना किसने की? तो महावीर ने की थी। जैन संघ की स्थापना महावीर ने की थी। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिस्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये सारा एमसीक्यू हर बार एग्जाम में पूछता है, जो बार बार रिपीट होता है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगला है जैन धर्म का प्रमुख पर्व कौन सा है, यानी कि प्रमुख त्योहार या फेस्टिवल कौन सा? ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है पर्युषण, ऑप्शन सी है होली, ऑप्शन डी है रक्षाबंधन। तो जैन धर्म का प्रमुख जो पर्व है वो है पर्युषण। ऑप्शन बी राइट है। अगला है जैन धर्म में 4 संघ कौन कौन से? 4 संघ जैन धर्म में कौन कौन से हैं? तो साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है। ये एमसीक्यू भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए आपका जैन धर्म आत्मा के बारे में क्या मानता है? तो देखिए जो जैन धर्म है वो आत्मा को अमर मानता है। क्या है? आत्मा अमर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? तो हिंसा जो है जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो कठोर तप आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कठोर तप आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैन धर्म के अनुसार संसार कैसा है? तो संसार जो है काफी दुखमय है, संसार में दुख बहुत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है जैन धर्म का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या उत्तर भारत। तो जैन धर्म का जो प्रचार हुआ सबसे ज्यादा पश्चिम भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान किसका भाग है? तो त्रिरत्न का भाग है। त्रिरत्न का भाग है जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला है जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी को श्रावक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। सब कुछ वही आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में 100% आने वाला है। अगला है जैन धर्म किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो जो जैन धर्म है वो अहिंसा और सत्य पर आधारित है। अहिंसा और सत्य पर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 75 एमसीक्यू बताए हैं केवल आपकी यूनिट नंबर 1 से, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आपकी जो टोटल 7 यूनिट बची हुई हैं उन पर मैं अभी 7 वीडियो और भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगी। तो आप 8 वीडियो के माध्यम से अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का पूरा एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो हर एक सब्जेक्ट की, तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।